ही छोड़ देता है। अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होना है होने दो, जो हो रहा है होने दो। तो हम लोग क्या करते इसको एकदम लापरवाही से जीते और जीवन कोई व्यक्ति पाने के लिए तरस रहा है, कोई जीना चाहता है, अपने जीवन जीने के लिए अपने संपत्ति तक को कुर्बान कर देता है और अपने जीवन पाने के लिए घर से दूर तक इलाज करने के लिए जा रहा है, कोई हवाई जहाज में, कोई ट्रेन में। और जीवन का मूल्य अगर जानना है तो मैं आपको सीधा तौर पर बोलता हूं, हॉस्पिटल में जाइए। अगर जीवन का मूल्य जानना है, उस हॉस्पिटल के लाइन में देखिए, टिकट काट के लोग सुबह से डॉक्टर का वेटिंग करके बैठा हुआ है और वो जीवन पाने के लिए वेटिंग करके सुबह से अपना नंबर लगा के टोकन लेके पैसा देके अगले दिन ही ट्रेन में जाके, बस में जाके, हवाई जहाज में जाके अपॉइंटमेंट लेके अपने जीवन पाने के लिए अपना संपत्ति तक को खर्चा करके लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको लापरवाही करके जीते। कोई दवाई खा के जीना चाहता है, कोई खाने वाला वस्तु खा के जीवन को बर्बाद की ओर जा रहा है। लेकिन इस गिफ्ट को संभाले रखना मेरे हाथ में। ये जीवन बहुमूल्य है और इस जीवन से परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है और हमारे जीवन को भी बनाना चाहता है। हालेलुया। ये चीज को ध्यान रखिए। मैं देखता हूं लोग ऑक्सीजन में जीवन और मृत्यु का संघर्ष करते हुए मैं डेली देखता हूं। लोग कितने दूर से खर्च करके आया हुआ, मैं देखता हूं लोग सुबह से लाइन में बैठा हुआ और तलाश करते हुए, पूछते हुए देखता हूं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, दवाई अच्छा होगा जीवन पाने के लिए, ये जीवन को जीने के लिए। लेकिन हम लोग इस जीवन को मतलब नहीं रखते। लेकिन उस जगह में जाइए जहां पर बीमारी होकर बेड पे सोया हुआ लोग, आप पूछिए आप ठीक होना चाहते हो, कहता है हाँ मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा कोई है आपके नॉलेज में? आपका ऐसा कोई जान पहचान वाला है तो हमें बताइए ना। मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूं, सोचता हूं उनको जीवन और ये जीवन, तो मैं सोचता हूं परमेश्वर ने सृष्टि के बाद जीवन आज बेड में बिस्तर पे ऑक्सीजन पे है। लेकिन हम लोग ये जीवन को मायने नहीं रखते, क्या है गिफ्ट दिया है और हम इस जीवन को मूल्य को नहीं समझते कि मेरा जीवन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया। अगर आप अपने जीवन को अपने आप के ऊपर में अगर झांक के देखेंगे ना अंदर में हृदय से, तो आपका जीवन का आपका महत्व पता चलेगा और अपना जीवन का बहुमूल्य क्या है वो समझ में आएगा आपको। मैं तो क्या करता हूं, लापरवाही से जीता हूं, लेकिन मेरे जो पीछे में है वो मेरा वेटिंग करके बैठा हुआ, मेरा इंतजार करके बैठा हुआ है, मेरे भरोसा में बैठा हुआ है, मेरे भरोसा में जी रहा है। मेरे पीछे जितने भी है वो मेरे भरोसा है। इसलिए इस जीवन को महत्व को बुझिए, क्योंकि मेरे जीवन के कारण से मेरा परिवार में आशीषित होंगे। मेरे सही जीवन जीने के कारण से
मेरा रिश्तेदार भी आशीषित होंगे, मेरा सही जीवन जीने के कारण से मेरा अड़ोस पड़ोस लोग भी आशीषित होंगे, मेरे जीवन जीने का तरीका को देख के मेरे दोस्तों को भी आशीषित होंगे, मेरे जीवन सही ढंग से जीने का अर्थ समझने से मेरे जान पहचान वाला भी आशीषित होंगे। परमेश्वर ने हमें क्या किया? आशीषित होने के लिए दिया। और इस जीवन को हम लोग लापरवाही से जी के ये जीवन को हम बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। परमेश्वर कतई ही नहीं चाहता कि मैंने सृष्टि किए हुआ लोग लापरवाही जीवन जिए, अपना शरीर को खत्म करे। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है तुमको मैं बनाऊंगा, तुमको मैं बनाना चाहता हूं। तुम समझो मेरे वचन को, तुम समझने की कोशिश करो मेरे उद्देश्य को, मेरे उद्देश्य को तुम समझने की कोशिश करो कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी में जन्म क्यों दिया। एक बार अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न कीजिए, सवाल कीजिए कि मैं क्या हूं। सवाल कीजिए। जिस दिन आप अपने जीवन के लिए खुद सवाल करेंगे ना, उस दिन आपका जीवन नया होता जाएगा। जिस दिन आप सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे कि परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा जीवन क्यों दिया है, जब आप क्यों का सवाल खुद को करोगे, आपका जीवन। हम दूसरे को नहीं देखना ऐसे क्यों वो जी रहा है। जब मैं अपने आप को सही मायने में सही ढंग से जीना शुरू करूंगा ना, तो मैं दूसरे को भी बोल सकता हूं, देख भाई ये जीवन अच्छा नहीं है जो तुम जी रहे हो। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, खास करके तुम्हारा परिवार के लिए। हालेलुया, ये जीवन बहुमूल्य है। आज मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, उन्होंने मुझे जीवन दिया। मैं नहीं जानता था इस जीवन को, इस मूल्य को मैं भी नहीं जानता था। लापरवाही जीवन जीता था मैं भी। मेरा भी खान पीन का कोई ठिकाना नहीं था, बसेरा का ठिकाना नहीं था। कुछ रुपया कमाने के लिए सुबह का 4 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक घर के अंदर में घुसता नहीं था, क्योंकि मैं जो कमाता था उस चीज को मैं मूल्यवान नहीं समझता था। इस जीवन को भी मैं मूल्यवान नहीं समझता था। इसलिए मैं सुबह एकदम भोर 3:30-4 बजे उठ के मैं अपना गाड़ी लेके जाता था, रात को आता था। मेरा बच्चे लोग सोया मिलता था। सुबह जब मैं उठता था मेरा बच्चा सोया मिलता था, रात को मैं आता था मेरा बच्चा सोया मिलता था। दिन भर पिता को दिखाई नहीं देता था मेरा बच्चा, क्योंकि इसलिए कि मैं उस जीवन को नहीं पहचान रहा था, उस कमाई को मैं नहीं पहचान रहा था, और उस कमाई को मैं लापरवाही तरीके से खर्च करता था, और जीवन का कोई मोल जैसा नहीं लगता था। कब सोता था, कब उठता था, कोई मतलब नहीं था। एक ही धुन था कि कमाई करना है, खाना पीना ऐश करना है। जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया तो वाकई परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा। हालेलुया। तब जाना परमेश्वर का इच्छा और आज्ञा मेरे जीवन में क्या था। इसे मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, ऐसे परिस्थिति से भी मुझे निकाल के पहले नहीं पहुंचता था। वही कमाई से मेरे घर नहीं चलता था, अभी वही कमाई से परमेश्वर ने मेरा क्या किया, घर चलने का व्यवस्था। मेरा फिजूल खर्च वाला जो छेद था ना, जो मेरा झोली पर छेद था, उस छेद को उनके वचन के द्वारा बंद किया। जो मुझे जरूरत ही नहीं था मेरे जीवन की कमाई का खर्च करने के लिए, उस चीज को परमेश्वर ने क्या किया, बंद किया। बेटा ये ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रहा है। 1, 2, 3 करते करते 2 साल 3 साल के भीतर में परमेश्वर ने मेरा उस फिजूल खर्च का छेद बंद कर दिया। तब मैं जाना परमेश्वर मुझे बचाना चाहता है, मेरे जीवन को देना चाहता है। इसलिए आज
मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। कठिन परिस्थिति से भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जीवन इस तरह से बन सके, परमेश्वर ने उस जीवन को भी बना दिया। हालेलुया। सक्षम है, सामर्थ्य परमेश्वर को कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता, लोग नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। आपका बिगड़ा हुआ जीवन को भी वो बना सकता है। असंभव नहीं है, मुझ में असंभव है। मैं सोचता हूं मैं अपने बेटों को कैसे बनाऊं। मैं सिर्फ क्या होता सोचता हूं है, बनने वाला तो वो है। मैं सिर्फ क्या करता हूं, सोचता हूं। मेरा काम है क्या है, सोचना। मेरा काम है परमेश्वर का समीप रखना। हालेलुया। और प्रार्थना के द्वारा उस सोच को परमेश्वर के हाथों में देना। बिगड़ा हुआ स्थिति से जब मैं उबर रहा था, बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे कठिनाइयां, बहुत सारे बाधा भी आया मेरे जीवन में। फिर भी हमने दाएं बाएं राइट लेफ्ट कहीं नहीं देखा और आगे बढ़ता चला गया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, उन्होंने आज इस जीवन को दिया। महसूस करता हूं आज परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे समय पे। हालेलुया। मैं महसूस करता हूं मैं। क्या मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, अभी सवाल। हालेलुया। अभी हमारे जीवन के लिए क्या है, सवाल। मैं आपको ये कहता हूं, मेरे जीवन को महत्व को जानने के लिए, मेरे जीवन को बहुमूल्य को जानने के लिए, इंपॉर्टेंट को जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, परमेश्वर को वचन को जानना जरूरी है। और परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, और वो जीवन प्रेम था। हालेलुया। वो प्रेम के कारण, प्रेम में परिवर्तन हो गया। और इसके कारण से मैं तुझे अपना करुणा, अपना दया, अपना निष्ठा, हर एक चीज में क्या करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। जैसे 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं। हालेलुया। मत डर, मैं तेरा संग हूं। तेरा परिस्थिति को क्या कर, मेरे ऊपर में रख दे, हृदय से। किसे, हृदय से। इधर उधर मत ताक, इधर उधर पीछे आगे मत ताक, तू मुझे ताक। क्या कर, मुझे ताक, मुझे देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धाम में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालता ही रहूंगा। लेकिन तुम पहले मुझ पर क्या करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है। हम लोग बिना भरोसा का कोई दवाई खाते हैं? आपको कोई अगर सादा टेबलेट अगर कोई आपको ऐसा करके दे दिया कि ये आपका बुखार ठीक करेगा, आप खाओगे? क्या दिया, क्या दिया, आप खाओगे? नहीं खाओगे ना। क्या दिया है, वो टेबलेट तो दिया है, आपको भरोसा लगेगा? मन में शक शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है ना टेबलेट में। कुछ लिखा है? नहीं लिखा। लिखा है कुछ नहीं लिखा, आप नहीं खाओगे ना। लेकिन बाइबल में तो स्पष्ट वचन लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से स्पष्ट लिखा है, मैं तुझे भरोसा करूंगा। तो आप क्या भरोसा नहीं करोगे? करोगे ना। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुझे सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालता ही मैं रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं संभालूंगा ना, मैं संभालूंगा तुझे। तो चिंता क्यों करता है? हम लोग का जो बीमारी होता है ना, एक हृदय का रोग होता है जो हमारा
लापरवाही के कारण से, न जानने के कारण से। एक हृदय रोग होता है, लेकिन परमेश्वर को उस हृदय रोग को भी आप क्या कीजिए, समर्पण कीजिए। जब आपका हृदय का रोग धीरे धीरे ठीक होते जाएगा ना, आपका शारीरिक रोग भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ठीक होता रहेगा। इस रोग से बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना। मैं सबसे मुझे किस तरह से देखना है उस जीवन को, वो छानबीन करते हैं हम लोग, और छानबीन करते आ रहे हैं हम लोग। इस जीवन को सही मायने में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इफिसियों 5:15-16 और हम देखें, इसे ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कैसे चाल तुम चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान। अब निर्बुद्धि बुद्धि परमेश्वर ने हमें हर एक चीज का ज्ञान दिया है, ज्ञान दिया है। ज्ञान होकर भी निर्बुद्धि हो रहा है, वो मेरा गलती है। सब कुछ जानबूझकर मैं गलत चीज खा रहा हूँ, गलत चीज सेवन कर रहा हूँ, वो भी मेरा गलती है। उससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है। ये जानबूझ के मैं किसी गलत चीज को खा रहा हूँ, वो भी गलत है। जानबूझ के मैं गलत संगति की तरफ जा रहा हूँ, ये भी मेरा गलती है। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से मेरा क्षति होगा, वो भी मेरा गलती है। क्या जानबूझ के कर रहे हैं हम लोग? सब कुछ तो जानते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। और बुद्धिमानों के समान चलो, बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जीवन एक अवसर है, अवसर नहीं मिलेगा। अभी मैं मुझे ये जीवन मिला है, ये अवसर है। परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? इस संसार में अवसर दिया, तुम ठीक ढंग से जियो। क्योंकि इस आत्मा क्या है? आत्मा। मैं पिछले हफ्ता भी बोल रहा था, शरीर कोई भी उठा के जंगल में ले जाएगा, जमीन में गाड़ देगा, जला देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई गाड़ सकता है। यह आत्मा वहीं पर जाएगा। इसलिए तुम अपने शरीर के भीतर में जो तुम्हारे हृदय में जो आत्मा है, उसको बचाए रखो, उसको सही करो, उसको सही ढंग से तुम क्या करो, रखो। अवसर को बहुमूल्य समझो। इस आत्मा के लिए मैंने तुम्हें अवसर को दिया है, उस अवसर को तुम मत भूलो, मत भूलो तुम, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन, बाइबल वचन कहता है दिन बुरे हैं, दिन खराब है, खराब है। कहीं भी सुरक्षा नहीं है। घर के गेट से जब आप कदम रखोगे बाहर में, तो आपका परीक्षाएं शुरू हो जाता है। अब उस परीक्षा में पढ़ने का या न पढ़ने का, ये मेरा क्या है? व्यक्तिगत जिम्मेवारी। इसलिए परमेश्वर ने हर एक चीज व्यक्तिगत को दिया। इसलिए हर एक को हृदय को परमेश्वर बचाना चाहता है, इस आत्मा को बचाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन बहुमूल्य है, बहुत ही मूल्यवान है। हमारा जीवन उद्देश्य विहीन नहीं है। बोलिए, उद्देश्य विहीन नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ उद्देश्य को दिया। बोलिए, उद्देश्य को दिया। एक उद्देश्य लेके हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। सबसे पहले तुम व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करो, उसके बाद मेरा उद्देश्य को पूरा करो। हालेलुया। तुम पहले व्यक्तिगत को बनाओ, उसके बाद तुम मेरे समय पाओ। तुम अपने आप को सही ढंग से जियो, फिर मेरे पास आओ। तुम अपने आत्मा को सही ढंग से तुम बचाए रखो, उसके बाद तुम मेरे पास आओगे। आमीन। हालेलुया।